ये एसओजी के पास चलते हैं। आप लोग अभी मिल पाए हैं कि नहीं बहन? नहीं, ये सब के पास चलते हैं। आप कौन है उनके भाई, आप भी भाई हो? जी जी, भाई आप चलिए एक मिनट, थोड़ा चलिए। तो देखिए सोनम के भाई यहाँ पर क्या बात हुई थी? इस वक्त सोनम के भाई यहाँ पर गोविंद यहाँ पर पहुंचे हैं। सोनम के भाई सोनम से मिलने के लिए इस वक्त यहाँ पर आप 10 मिनट रुको, हम बहन को मिल लेते, आपसे रूबरू होते। फोन पे जो हुई सर 10 मिनट रुकिए, सारे सवालों की जवाब 10 मिनट बहन को मिल लेते। रात में क्या बात हुई थी जब रात पहुंची थी गाड़ी पर? पहला फोन शायद गोविंद जी आपको किया था सोनम ने, तो क्या बोली थी वो? क्या उसे अगवा किया गया था, ऐसा कुछ बोली थी आपको? ऐसी कोई बात नहीं हुई है, हमें ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ उसका फोन आया, हम भावुक हो गए, हमने पुलिस थाने में कंप्लेंट करा और उसको रिसीव करवाने की उन्होंने क्या बोला? बोलिए अगवा किया गया था। करीब 1 बजे जो टी स्टॉल का ओनर है साहिल, जो उस समय पर अपनी दुकान पर मौजूद था, उस साहिल से पूछताछ की। उसने पूछा कि यहाँ कैसे आ गई, क्या हुआ तुम्हारे साथ हो चुकी। अपने भाई के नंबर लगवाया, भाई से फोन पर बात की उसने, और बात करने के बाद उसने जब वो फूट फूट कर रोने लगी तब दुकानदार ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि मेरे पति के साथ लूटपाट करने के बाद हम लोगों के साथ लूटपाट हुई है और उसकी हत्या कर दी गई है और मैं तभी से बदहवास हूँ, मुझे नहीं पता। तो उसने पूछा भी कि यहाँ कैसे पहुंची, गाजीपुर करीब 1300 किलोमीटर है, तो यहाँ कैसे पहुंची, तो इसका भी कोई जवाब नहीं था। उसका कहना था कि मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन जब भाई से बात हुई, उसने जो सोनम ने अपने भाई का नंबर दिया, गोविंद जी जो उस समय पर शिलोंग में थे और आज भी यहाँ पर आए हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले इसी हॉस्पिटल में वो थे, जिनकी मुलाकात नहीं हो पाई अभी तक। लेकिन तो वो उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि आप पुलिस को बता दीजिए। दुकानदार ने पूछा कि हम क्या बताएं, तो उसने सीधे से बता दिया कि ये बता दीजिएगा कि शिलोंग वाली सोनम है। ये भाई ने कहा था, तो उसी के बिना पर पीआरबी पर जब 121 पर फोन किया गया, यूपी पुलिस की हेल्पलाइन पर, तो उसके बिना पर ये 112 पर जब कॉल किया गया, तो 112 के कॉल के बाद इस बात को लेकर के स्पष्ट बताया गया कि ये शिलोंग वाली सोनम है। और जब पुलिस पहुंच बरामद हुई थी, वो लोग सब सबूत शायद जो वहाँ उस वक्त मिले, उनसे क्या पुलिस अभी समझ पा रही है? और अगर आपकी बात हुई हो बड़े अधिकारियों से तो क्या बता रहे हैं वो लोग? इन सब सबूतों की कनेक्ट करके वो अपना एविडेंस कलेक्ट करे, अभी भी वही बोला है। और वो रेनकोट भी जो आप देख रहे थे वो सीसीटीवी फुटेज में, वो भी मिला था उनको सौरा रीजन से। ठीक है, आप रही जरा इंदौर भी लिए चलते हैं। रवीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं। रवीश, देखिए सोनम के परिवार वाले अलग एंगल जरूर दे रहे हैं, कह रहे हैं सीबीआई जांच कराइए। वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ कुछ और छुपी हुई बात हो सकती है जो सीबीआई सामने ला सकती है। अभी परिवार का क्या कहना है? देखिए, 2 परिवार हैं इस पूरे मामले में शामिल। पहला परिवार है उस राजा रघुवंशी का जिसे वो खो चुके हैं। दूसरा परिवार है सोनम रघुवंशी का, जो कि 23 मई से लापता थी और अब जाकर के वो गाजीपुर में मिलती है। सोनम का परिवार आज भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि उसे जानबूझ करके मेघालय पुलिस फंसा रही है। सोनम के परिवार से सुबह जब आज तक ने बात की थी तो उनका साफ तौर पे कहना था कि उनकी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती है और इसमें कहीं ना कहीं कोई दूसरा खेल है जिसे मेघालय पुलिस छुपा रही है और जानबूझ करके उनकी बेटी को फंसा रही है, और इसीलिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजा रघुवंशी के परिवार को शुरुआत में तो इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बेटे के मौत के सिलसिले में उसी की पत्नी को, सोनम रघुवंशी को, पुलिस ने गाजीपुर में पकड़ लिया है, हिरासत में ले लिया है। काफी जब देर तक ये बातचीत चलती रही, मेघालय पुलिस की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, डीजीपी के जब बयान सामने आ गए, तब कहीं जाकर के उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जिस लड़की को वो बतौर दुल्हन ब्याह करके लाए थे, अपनी बहू ब्याह करके घर पे लाए थे, महज 1 महीने के भीतर उसने उनके घर की खुशियों को उजाड़ दिया, अपने पति की हत्या करवा दी। तो एक तरफ सोनम का परिवार है जो उसे अभी भी बेगुनाह मान रहा है, तो दूसरी तरफ राजा रघुवंशी का परिवार है जो सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। आज तक से बात करते हुए राजा रघुवंशी की मां ने सोनम के लिए फांसी की मांग की है और कहा है कि जिस तरीके से उसने दबाव बनाया, सोनम की राजा रघुवंशी की मां ने पूरी बात बताई कि कैसे राजा जाना नहीं चाहता था और वैसे भी मना किया था परिवार ने कि 1-1.5 महीने तक शादी के आपको बाहर नहीं जाना है। लेकिन सोनम ने परिवार में बिना किसी को बताए फ्लाइट की टिकट करवाई और जाहिर सी बात है नई शादी थी, तो माँ ने भी सोचा कि घर में विवाद से अच्छा है कि अगर वो खुशी से ले जा रही है मेरे बेटे को हनीमून पे तो जाने देते हैं। बहुत सामान्य सी एक बात थी, क्योंकि
और मां ने आखिरकार जाने दिया, जबकि इस बात की जानकारी टिकट हो जाने तक घर में किसी को भी नहीं मालूम था कि सोनम और राजा हनीमून के लिए मेघालय जाने वाले हैं। ये सब कुछ बेहद जल्दबाजी में हुआ बहुत सारे राज हैं और एक एक करके बिठाया गया है और अब सोनम को निकाला जा रहा है इस वन स्टॉप सेंटर से, और वन स्टॉप सेंटर के जरिए यहाँ से निकाला जा रहा है। गौरव, अब आगे बढ़े हमारे साथ में ही, और देखिए ये आगे बढ़ रही है, ये सोनम को ले जाया जा रहा है। सोनम रघुवंशी पुलिस की, गाजीपुर पुलिस के बीच में सोनम रघुवंशी बीच में आपको दिखाई पड़ रही होगी। ड्राइवर के पीछे ठीक सिर नीचे किए हुए, मुंह ढके हुए महिला कांस्टेबल्स के बीच में ये सोनम रघुवंशी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से सोनम रघुवंशी को ले जाया जा रहा है। और ये देखिए, ये ले जा रहे हैं और सोनम तो वन स्टॉप सेंटर से और ये इसको ले जाया जा रहा है। बनाया गया, कहां पर जाना है, कब रुकना है, किससे मिलना है। राज ने कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किया था, यानी कि राज जो प्रेमी है सोनम का, वो उस जगह पर नहीं आया था, कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुलाया था राज कुशवाहा, खुद शिलोंग नहीं गया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। आपको मैं बता दूं, फोन से किलरों के संपर्क में लगातार था राज कुशवाहा। आकाश, विशाल और आनंद, ये उन किलरों के यानी कि हत्यारों के नाम है। मर्डर के बाद सोनम तीनों के साथ गायब हो जाती है। शिलोंग से गुवाहाटी चले गए ये चारों, और फिर सोनम और तीनों अलग अलग अपने अपने रास्ते निकल गए ताकि किसी को शक ना हो। हत्या के बाद चेरापूंजी जाने का भी प्लान था। वहीं सोनम के कॉल डिटेल से राज का खुलासा हुआ है। शादी के बाद भी राज के संपर्क में थी, घंटों फोन पर बात करती थी। तो देखिए, इस तरीके से ये पूरी एक प्लानिंग रूपरेखा तैयार की गई कि वहां पर शक ना हो। तो आशिक राज को बुलाना नहीं है, फोन पर लगातार संपर्क साध रहे थे और जो हत्यारे वहां पर पहुंचे थे वो अब सलाखों के पीछे हैं।